और बात करते हैं दिल्ली के, जहां एमसीडी चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम गया। अब 4 दिसंबर को मतदान होना है। एमसीडी चुनाव के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब वोटिंग के दिन से पहले उम्मीदवार प्रचार नहीं कर पाएंगे। साल 1997, 2002 और 2007 के चुनाव में उम्मीदवार मतदान से पहले वाले दिन के शाम तक प्रचार कर पाते थे, लेकिन पिछले चुनाव की तरह इस बार भी दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान कराने का हवाला देते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव की भांति एक दिन पहले ही चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में इस बार जैसा नज़ारा है वैसा शायद पहले कभी नहीं दिखा। निगम में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने इतनी ताकत कभी नहीं झोंकी थी। पार्षद उम्मीदवारों का प्रचार करने और उनकी तरफ से वोट मांगने के लिए बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री तक गली मोहल्लों में जनसभाएं करते नजर आए। उधर आप अपने काम के आधार पर निगम की सत्ता में सेंध लगाना चाहती है, जबकि बीजेपी उस पर आरोप लगाती है कि वो अपना फ्री का जो एजेंडा चला रही है। तो कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर रविवार शाम तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके बाद 7 दिसंबर को ड्राई डे रहेगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव को देखते हुए ड्राई डे घोषित किया गया है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। और एमसीडी चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे हैं, एक नज़र में जान लीजिए। तो ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कौन से मुद्दे हावी थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा था और सड़कों पर जलभराव का मुद्दा था। महाठग सुकेश का मुद्दा बीजेपी ने उठाया। यमुना के सफाई का मुद्दा उठाया। डीटीसी बस का मुद्दा उठाया और आम आदमी पार्टी ने कूड़े के पहाड़ का मुद्दा उठाया। झुग्गियों के पास बनी सीवर लाइन का मुद्दा उठाया। प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा उठा। पार्कों के सुंदरीकरण का मुद्दा उठा। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के वादे किए गए। प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। तो शराब के प्रदूषण, दलित कल्याण के लिए ठेका प्रथा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, आबकारी नीति, शराब घोटाला, ये सब बहुत बड़े बड़े मुद्दे दिल्ली के चुनाव में उठे थे। अब इन्हीं पर जनता अपना फैसला सुनाएगी। वैसे दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों से एक है दिल्ली। दिल्ली में पहले उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी 3 नगर निगम थे। तीनों को मिलाकर कुल सीटें 272 थीं और परिसीमन के बाद 250 सीटें रह गई हैं। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को विलय कर एक बना दिया गया है। एमसीडी से जो निकलती है बड़े चुनाव में जीत की राह। और एमसीडी की ताकत गलियों से लेकर गगनचुंबी इमारतों तक है। रोड निर्माण से लेकर परिवार रजिस्टर से संबंधित सारे अधिकार एमसीडी के पास हैं। लोकसभा विधानसभा दोनों की जमीन स्थानीय चुनावों से ही तैयार होती है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। एमसीडी के पास कई ऐसी ताकतें हैं जिनका सीधा टकराव दिल्ली सरकार से होता है। बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी दोनों के बीच टकराव नजर आता रहा। 2017 के एमसीडी चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी ने 181 सीटों पर तब जीत हासिल की थी। आपको उस समय 48 सीट मिली थी और कांग्रेस को 30 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 11 सीटें दूसरी पार्टियों को और निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम रही थी। आम आदमी पार्टी ने कुल 250 उम्मीदवार उतारे हैं इस बार। बीजेपी ने भी 250 और कांग्रेस ने 247 उम्मीदवार एमसीडी के चुनाव में उतारे हैं।